हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत फाइलेरियासिस शायद ही कोई होगा जो इस बीमारी से परिचित नहीं होगा। एक से बढ़कर एक आपको फाइलेरिया का मरीज देखने में आते हैं। कई लोगों का एक पैर फूला रहता है और कई लोगों का दोनों पैर भी फूल सकता है, जैसा कि आप फोटो में फिगर में देख सकते हैं। फाइलेरिया ऐसे ज़्यादातर लोगों को एक ही पैर में होता है, लेकिन किसी किसी को दोनों पैर में हो सकता है। और हम आज के खास वीडियो में ऐसे बीमारी का भी चर्चा करेंगे जो फाइलेरिया के आने से और कई तरह के बीमारियां आपको शरीर में लग सकती हैं, उसका भी हम चर्चा करेंगे। इस बीमारी की वजह से आपका हाइड्रोसिल में सूजन आ जाता है और आपको शरीर बहुत धीरे धीरे कमज़ोर कर देता है। शरीर आपका धीरे धीरे कमज़ोर कर देता है। जार बुखार, भूत खिलाने जैसा आपको आ जाता है। उल्टी, पूरे बदन शरीर में दर्द, यानी आपके यौन क्षमता को भी प्रभावित करता है। यौन क्षमता को भी क्या करता है? प्रभावित करेगा। ये सारा कहीं पर जिक्र नहीं होता है। और फाइलेरिया में पैर तो फूलता ही है, लेकिन यौन क्षमता ये भी धीरे धीरे आपको प्रभावित करने लगेगा। यानी फाइलेरिया की वजह से आपका यौन क्षमता जो है ये लगातार धीरे धीरे घट सकता है। तो इन सारे बातों का ध्यान रखा जाएगा तो फाइलेरिया 100% ठीक हो जाता है। कई लोग सोचते हैं कि कहीं पर भी दिखा लेने से ठीक हो जाएगा। अरे हर जगह पर हीरा मोती थोड़े मिलता है, सोने का भंडार थोड़े मिलता है कि कहीं खोदाई कर देंगे तो वहाँ से हीरा मोती मिलना शुरू हो जाएगा, तेल पेट्रोल मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक उसी तरह से हर जगह पर दिखाने से ये बीमारी ठीक नहीं होता है। अब कई लोग ये बोलता है कि सारे डॉक्टर जिससे दिखाने जाते हैं सर बोलता है लोग फाइलेरिया ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक नहीं होता है। तो हमने कहा कि अच्छा ही बताइए, आप यदि खुद स्वयं का डॉक्टर हो जाएं या आपके घर में बेटा बेटी कोई डॉक्टर हो जाए तो क्या बोलेगा कि कोई बीमारी ठीक नहीं होगा? ये सारे के सारे आपको फंडा समझने की ज़रूरत है। जब सरकार को सैनिक की ज़रूरत होता है, सैनिक का लड़ाई के मैदान में लड़ाई लड़ने के लिए, तो मान लीजिए कि 5,000 60,000 का वैकेंसी है, 1 लाख का वैकेंसी है सेना को, सेना में बहाली के लिए। तो सारे बच्चे जो होते हैं दावा करते हैं कि हम देश का सेवा करेंगे। जो नाटा है, जो 5 फुट से कम भी है, वो भी कह सकता है कि हम बहुत अच्छे सैनिक हैं, हमको बहुत आइडिया है, हम दौड़ने में तो बहुत हमें मास्टरी है, मैं बहुत पहलवान हूँ, बहुत वीर हूँ। कोई बच्चा अपने को तो कम आंकता नहीं है। अब सरकार क्या करती है कि अपने ऑफिसर को लगा देती है। देखो कौन सैनिक कैसा है, इसका थोड़ा सा फिजिकल टेस्ट लो, फ्रंट देखो, इसका दौड़ा करके आँख के सामने ऑफिसर दौड़ते हैं, न कि आपके दावे के आधार पर बहाली कर देते हैं।
और जो उसमें बच्चे अपना कंपटीशन में निकालते हैं, जो फिट होते हैं, जो दौड़ निकालते हैं तरह तरह का, जो लिखित में भी निकालते हैं, खाली शरीर से ही नहीं होगा, तब जाके उनकी बहाली होती है। ठीक उसी तरह से मरीज को भी अपना डॉक्टर चुनाव करते समय आपको बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि डॉक्टर में क्या क्या देखें। तो इसमें हिस्ट्री का जानना बहुत ज़रूरी है। कई भी डॉक्टर का अपना आज तो यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो बोल रहे हैं उससे आपको मालूम चल जाएगा कि डॉक्टर को कितना जानकारी है। तो उसके फेरे में नहीं रहे, हम जो भी बात कहते हैं पूरे ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ हम बताते हैं, और उस बीमारी को तब तक हम नहीं देखते हैं जब तक उस बीमारी पर हमारी पूरी पकड़ मजबूत न हो जाए। मेरे कहने का मतलब पूरे प्रमाण के साथ पुराना बीमारी को हमने ठीक किया, और ये भी देखते हैं कि साल 2 साल 3 साल 4 साल के बाद बीमारी वापस तो नहीं आया। ऐसे मरीजों को हम लाइव करते हैं, ऐसे मरीजों को हम दिखाते हैं चैनल के माध्यम से। मुंबई महाराष्ट्र का एक मैम है, लेडीज महिला है, उनको बचपन से ही फाइलेरिया है और ऑनलाइन हमारा वो चिकित्सा लेती हैं। आजकल के ज़माने में घर बैठे यदि छपरा जिला बिहार से आप संबंध रखते हैं तो अच्छी बात है। यदि आप समझते हैं कि छपरा जिला बिहार से आप बहुत दूर है, दवा आपको कैसे मिलेगा, ट्रीटमेंट कैसे होगा, पैर का फोटो भेज दीजिए। जो फाइलेरिया में दिक्कत है, हाइड्रोसिल का यदि बीमारी है, आपको स्क्रोटम ज़्यादा फूल गया है, तो उसके बारे में आप राय ले सकते हैं। तो फाइलेरिया जो होता है, सबसे इसका खास पहचान है, बचपन से हमें 3 रोगी ऐसे मिले हैं जिनको बचपन में ही फाइलेरिया था। एक तो ऐसे हमारे वो चाचा जान है, चाचा जी कहिए, वो मुस्लिम है, उनकी उम्र जब 13-14 साल का हुआ था, यानी 1957 में, और जाके 2018 में उनका फाइलेरिया ठीक हुआ और उनका हमने लाइव किया। तब जाकर लोगों को यकीन हुआ कि बीमारी 100% ठीक हो जाता है। उनके भतीजे का हाथी पाँव भी हमने ठीक किया। तो फाइलेरिया है, हाथी पाँव है, माइक्रो फाइलेरिया है, सबके सब ठीक होंगे। विश्वास करने के लिए आपको तरह तरह का हमारा वीडियो देखिए, बात करिए, संतुष्ट होने के बाद ही आपको ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। तो बचपन से अभी महिला जो है मुंबई महाराष्ट्र की है, बचपन का फाइलेरिया था, अब जाकर उनका ठीक हुआ। आप सोच सकते हैं कि महाराष्ट्र मुंबई में डॉक्टर का तो कोई कमी नहीं होगा। हम बिहार से हैं, महाराष्ट्र आपको जाने में 2 दिन का समय आपको लग जाएगा, और प्लेन से तो कम लगेगा, ट्रेन से ज़्यादा लगेगा। और इतना लगातार चलने के बाद में आप वहाँ जाते हैं, इसके बीच में हजारों लाखों डॉक्टर आपको पड़े होंगे, उसके बाद भी हम पर रोगी ने विश्वास किया तो उसका रिजल्ट भी मिला। जो रोगी हम पर विश्वास करते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ट्रीटमेंट लेने के लिए आप हमारा चिकित्सा ले रहे हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और चिकित्सा के क्षेत्र में आप रिसर्च का भी काम करवा रहे हैं, क्योंकि हेट्राजन, बेनोसाइटफोर्ट, एल्बेंडाजोल, फ्लोरोसिड का इंजेक्शन, कई आयुर्वेदिक दवाएं चलाकर खा करके थक जाते हैं। यहाँ तक कि 1-1, 2-2 बार ऑपरेशन भी करवा लेते हैं, टांगे कटवा लेते हैं, उसके बाद भी फाइलेरिया समाप्त नहीं होता है। उस कंडीशन में मरीज खोजते रहते हैं कि इसके डॉक्टर कहाँ मिले। यदि हमारे दावों में दम है तो आपको विश्वास करनी चाहिए, अन्यथा आप तो स्वतंत्र है, किसी को
हम ये नहीं कहते कि ज़बरदस्ती आप ट्रीटमेंट लीजिए, इलाज कराइए। ये सारे विश्वास का चीज़ है। प्रमाण मांगेंगे तो हम प्रमाण देंगे, प्रमाण बहुत देंगे हम। तो फाइलेरिया को जड़ से मिटा करके कई लोगों का 10-10 साल वापस नहीं आया, ऐसे फाइलेरिया को हम ठीक कर चुके हैं, तब जाके हम लाइव किए हैं। फाइलेरिया में पैर जो होता है, इसका पहचान समझने की ज़रूरत है। फाइलेरिया में आप जाइएगा, फाइलेरिया पैर जो होता है धीरे धीरे सुबह से लेकर शाम तक बढ़ता है। रात में आपको नहीं बढ़ेगा, फिर सुबह में नॉर्मल हो जाएगा और फिर धीरे धीरे शाम तक बढ़ जाता है। फिर क्या होगा, शाम तक धीरे धीरे फाइलेरिया आपका बढ़ जाएगा। तो इसका लक्षण आपको देखनी चाहिए। पैर इसमें सुबह में कम हो जाता है फूलना और फिर धीरे धीरे शाम तक फूलेगा, रात को नहीं फूलेगा। और दूध के तरह पेशाब हो, दूध के तरह क्या हो, पेशाब होने लगे तो ये फाइलेरिया का प्रतीक है। दूध के तरह पेशाब हो और हाथ फूल सकता है, एक हाथ या दोनों हाथ आपका फाइलेरिया की वजह से फूल सकता है। जब बीमारी आगे बढ़ेगा तो छाती में औरत है, ब्रेस्ट है, उनको गिल्टी यहाँ पर हो सकता है, गिल्टी। और ये गिल्टी भी समाप्त हो जाता है। फाइलेरिया में कई जगह आपको गांठ बन सकते हैं, काख में, हाइड्रोसिल के अगल बगल, कई तरह का हाइड्रोसिल के अगल बगल इन्फेक्शन, मस्से जैसा चमड़े का बीमारी भी दिखाई देता है इस बीमारी में। और चमड़ा का जब अटैक करता है तो लाल लाल दाने आ जाएंगे, पैर तो फूलेगा ही अटैक के समय में, उल्टी और बुखार और शरीर में भयानक दर्द, आप बिछावन पकड़ लेंगे, बेड पकड़ लेंगे, ये सब कंडीशन आता है। और फाइलेरिया छोटे मोटे दवाई से, ऑर्डिनरी दवाई से ये ठीक नहीं होता है, बल्कि एक खास प्रकार का दवा आपको चलानी पड़ती है, तब जाकर के ये बीमारी ठीक होता है। मैं पूरे ईमानदारी पूर्वक, ईमानदारी कहने का मतलब समझते हैं ना, पूरे ईमानदारी पूर्वक आपको बताता हूँ कि फाइलेरिया 100% ठीक हो जाता है। अब सवाल होता है कि सबको चाहिए हमारा ठीक हो, हमारा ठीक हो। तो रोगी को दुनिया भर के मरीज ठीक हुए हैं, उसे उनको ज़्यादा मतलब नहीं रहता है। जब आपका ठीक होगा तब मानेंगे। तो जब आप इलाज कराएंगे तभी आप समझ पाएंगे कि फाइलेरिया जड़ से ठीक होता है कि नहीं होता है। हम तो आपको वीडियो दिखा दिए, कई लोगों का हम मोबाइल नंबर भी आपको उपलब्ध करा दिए, और आपको कोई प्रमाण चाहिए तो हम दे सकते हैं। कई प्रमाण आपको हम दे सकते हैं कि फाइलेरिया 100% ठीक होने वाला बीमारी है। बहुत लोगों को तेल का डिमांड करते हैं, चूँकि फाइलेरिया पैर मोटा हो जाता है, चमड़ा को मुलायम रखने के लिए, थोड़ा बीमारी भी कंट्रोल रहे, तो फिलारिन ऑयल, पीब एनर्जी का ये दवा आपको आता है। लगाने के लिए 110 रुपये आपका कीमत है। 57 ml 57 ml का ये दवा है, आप पैर में लगा सकते हैं। और बीमारी तत्काल रोकथाम के लिए हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम आप कुछ दिनों तक ले सकते हैं। इससे भी बीमारी कंट्रोल रहता है। ठीक करने के लिए जब आप पूरा लक्षण सिम्टम आप भेजेंगे तब जाके उपचार संभव है। घर बैठे भी अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं, क्लिनिक पर आकर भी इलाज ले सकते हैं। आपको कमेंट में जा कर के आप बीमारी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आपको टेलीफोन नंबर उपलब्ध करा दिया जाएगा, जो आपको सवाल पूछना है पूछ सकते हैं, लोकेशन ले सकते हैं। यानी आपको एक नंबर रहेगा तो उस पर तो कितने सारे जानकारी आप ले सकते हैं।
तो यदि आपको फाइलेरिया है, हाथी पाँव है, बहुत दिनों से 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 70 साल की पुरानी बीमारी है, तो उसको यदि आप चाहते हैं कि ठीक हो जाए तो हम व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। और इस बीमारी में दही और केले से बच के रहनी चाहिए। दही केले लेने के बाद में आपको बुखार आपको आ सकता है और कभी कभी आपको हाथ एकाएक फूल जाएगा, पैर फूल जाए। यदि पहले से आप ठीक हैं और ज़्यादा आप दूर चलने लगे और अचानक पैर फूल जाता है तो फाइलेरिया का प्रतीक है। किडनी की बीमारी में भी आपको पैर में सूजन आ सकता है, लेकिन किडनी में पैर के साथ पूरा शरीर फूलता है। हार्ट के बीमारी में भी लगभग वैसा ही है, सब फूलेगा। लीवर के बीमारी में भी आपको लगभग वैसा ही है, चेहरा फूलेगा, पेट फूल जाएगा, पैर फूलेगा। तो बहुत सारा बीमारी है जिसमें शरीर फूलता है। लेकिन फाइलेरिया का तो लक्षण बिल्कुल ही अलग है। एक अनाड़ी से अनाड़ी व्यक्ति, कम पढ़ा व्यक्ति भी वो समझ सकते हैं कि फाइलेरिया उनको है कि नहीं है। फाइलेरिया उनको है कि नहीं है आप समझ सकते हैं। पैर देखिए कैसे फूलता है, धीरे धीरे शाम तक जाएगा। शाम को बिल्कुल आपको कम हो जाता है, रात में नहीं फूलता है। कितना लोगों को तो नॉर्मल रहता है, जैसे धरती पर पैर रखते हैं पैर फूलना शुरू हो जाता है चलने के बाद में, टहलने के बाद में। और इसका कई लोग जांच भी कराते हैं माइक्रोफाइलेरिया, फाइलेरियासिस का। आज तक फाइलेरिया का सही जांच, एथेंटिक जांच नहीं निकला है। अब कराने के लिए लोग कराते हैं तो आपका लक्षण रहेगा तो कहीं कहीं फाइलेरिया पॉजिटिव आ सकता है, कहीं कहीं फाइलेरिया आपको पैर में है लेकिन जांच आपका निगेटिव भी हो सकता है। तो ज़्यादा जांच के फेरे में ना पड़े, लक्षण को देखें कि आपको फाइलेरिया है कि नहीं है। अपना एक एक लक्षण को बताएं और लक्षण के अनुसार आपको इलाज चलेगा तो बीमारी जरूर ठीक होगा। कई लोग बोलते हैं कि ऑनलाइन चिकित्सा, कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा है कि नहीं है। तो इसमें तो दवा आपको बनानी पड़ती है। यदि नहीं आना चाहते हैं, कैश ऑन डिलीवरी आपको क्लिनिक पर आकर के आप ले सकते हैं। डायरेक्ट पेमेंट करिए, डायरेक्ट दवा अपना ले जा सकते हैं। दवा मंगाने के लिए तो आपको ऑर्डर लगानी पड़ती है। आपके लक्षण के अनुसार दवा रेडी होगा तब आपको भेजा जाएगा। यानी दूर बैठे आपका वीडियो देखकर, फोटो देख करके हमें अंदाज हो जाता है और आपसे डिस्कस होता है, आपसे बात किया जाता है। और बात करने के बाद में जार बुखार आता है कि नहीं, गांठ गिल्टी है कि नहीं है, कब से है, कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट कराए, फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, तमाम तरह का ये जानकारी लेकर के आपको सटीक दवा दिया जाता है। क्योंकि डॉक्टर का काम क्या है आप कभी समझे हैं? यदि दवा से ही ठीक हो जाता तो दुकानदार ही काफ़ी थे, डॉक्टर के पास आपको आने की ज़रूरत नहीं थी, दुकानदार से ही दवा ले लेते। लेकिन डॉक्टर देखते हैं कि कौन कौन इस बीमारी में दवा कारगर है, आपको दिक्कत क्या है, दिक्कत के अनुसार चलेंगे तो बीमारी जड़ से ठीक होगा। बुखार आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उल्टी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दूध की तरफ पेशाब हो रहा है कि नहीं है, यानी आपको ये जो है फाइलेरिया आपको क्या क्या दिक्कत पहुंचाया है। हाइड्रोसिल, बहुत लोगों को तो हाइड्रोसिल फूल जाता है, यानी रेस्कोट्रम फूल जाएगा। बहुत लोगों को नहीं भी फूला रहता है। तो इसमें बहुत लोग का आँख लाल रहता है, दूध की तरफ पेशाब होगा, किसी को उल्टी होगा, किसी को बुखार होगा, किसी को नहीं भी होगा, किसी को तो खुजली, जहाँ पैर फूलता है वहाँ पैर में बहुत ज़्यादा खुजली हो जाता है और वहाँ से घाव बनाकर पानी देने लगता है। तरह तरह का बैंडेज आप लेते हैं, हर तरह का आप कोशिश करते हैं, सारे कोशिश को नाकाम कर देता है।
तत्काल फायदा करता है, कुछ दिन ठीक रहेगा फिर वापस आ जाएगा। परमानेंट जड़ से ठीक करने के लिए खास तरह का अनुभव और खास तरह की दवा चलानी पड़ती है, जो कि लक्षण के आधार पर आपका चलेगा। तो आपको हमने लाइव हम करते रहते हैं, कितना पुराना बीमारी जो बचपन से था वो ठीक हुआ है। कई लोग तो विकलांग होने से बच गए, बचपन में ही फाइलेरिया हो गया था। 13-14 साल के लड़के का, वो हाई स्कूल के टीचर के लड़के थे, उनका मदन जी नाम था, मदन बाबू लोग कहते थे, उनके लड़के का था, डेट पड़ गया था फाइलेरिया का। ऑपरेशन करने के लिए एक लड़का तो पहले से विकलांग था, दूसरा भी नंबर लगा था, हमारी चिकित्सा से बिल्कुल वो फिट हुआ। तो डिस्कस करिए, लाइव देखिए, सही डॉक्टर चुनने का तरीका क्या है। जैसे आपको हमने बताया कि सरकार अपने अफसर को लगा देती है कि ये सही बात है कि नहीं है, कौन सैनिक अच्छा है, कौन हाइट उसका अच्छा है लड़ने के लिए। अगर छोटे नाटे हैं तो आपको सेना में नहीं जाने देगा, दूसरे विभाग में आप जा सकते हैं, क्योंकि सेना में तो शक्ति की जरूरत है। तो वही है, आपको बीमारी यदि लगा है तो आपको डॉक्टर आपको चुनना है, आपको देखना है कि कौन डॉक्टर आपके लिए काबिल है, कौन योग्य है, किससे इलाज कराएंगे तो आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर का चुनना भी एक कला है, यदि कला आपको आती है तो आपको बीमारी जरूर ठीक हो जाएगा। नहीं तो 10 दिन उस डॉक्टर के पास में, 20 दिन उस डॉक्टर के पास में, 1 महीना उस डॉक्टर के पास में, सबका आप चेक कर लिए दवा, घूम फिर के बोल रहे किसी का दवा ही काम नहीं कर रहा है। इसमें अनुभव की ज़रूरत है। ठीक है, प्लेन सब कोई थोड़े उड़ाएगा, प्लेन सब कोई नहीं उड़ा सकता है, उसके लिए पायलट की ट्रेनिंग होती है, नहीं तो आपका खुद जान खतरा में है। कई लोग तो अपने से उपचार करना शुरू कर देते हैं, कई जड़ी बूटी कूट पीस कर खाते हैं और बीमारी को असाध्य बना लेते हैं। तो बीमारी आपका 100% ठीक होगा यदि आपको विश्वास है। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।